हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड, जीके डोज के इस रैपिड सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो अभी होने वाला है 27 अक्टूबर को, उसके लिए हम प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, जो ट्रेंडिंग है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस 5 ईयर में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे सटीक रणनीति है। आप लाख पढ़ ले, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिस सेट जो आप लोग वो टेलीग्राम पे जो वो गुब्बारे फूटने वाले, फूल फूटने वाले जो आपको खुशी मिलती है, वो वन लाइनर, उससे बाहर निकल के आप ट्रेंड को पकड़िए। ठीक है, हो सकता है कि मेरी ये वीडियो आपको उबाऊ लगे, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने आज तक कोई भी प्रीलिम्स जो भी दिया है मैंने क्लियर किया है। मेरी स्ट्रेटजी यही रही है। मैंने PYQ को अपने प्रिपरेशन में बहुत ही वरीयता दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो उसे फॉलो करना चाहिए। एक से एक मैंने बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है। रीज़न यही रहा है कि उन्होंने एग्ज़ाम के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है। और आपको पता है कि वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस टाइम में आपको सही ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन को शुरू करते हैं। अब कल तक हमने 90 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, आज हम देखेंगे फिर अगला 30 क्वेश्चन का। 30 मैं सेट लगाती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे जीके डोज चैनल को, ठीक है, ताकि मैं और थोड़ा सा लंबा वीडियो में कोशिश करूँ कि 50 या 100 का ये या एक पूरा ही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँ। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 91 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित बताना है। तो इसमें है भावैया, ये लोक संगीत है। ठीक है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, मैं बाद में बताऊंगी। ढोला मारू क्या राजस्थान का है? और कजरी क्या ये उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है? तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही सही हैं, तीनों का सही मैचिंग है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मैंने क्रॉस कर दिया, तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मनुस्मृति के संबंध में पूछा गया है। मनुस्मृति के संबंध में आपको पता होगा कि ये विधि का सबसे पहली पुस्तक है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महिलाओं को, पहला है, यह महिलाओं को पैतृक संपत्ति और संसाधनों में समान अधिकार देता है। मतलब महिला और पुरुष को पैतृक संपत्ति और संसाधन में समान अधिकार देता है, ये है। ठीक है, दूसरा है, यह वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध करता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, पुत्रों को अधिकार दिया गया है, और पुत्र में भी बड़े पुत्र को विशेष अधिकार दिया गया है। और इसके साथ इसमें वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध नहीं करके समर्थन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ना तो एक सही है और ना ही 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं। 93 में है, आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह इनको देखने के लिए सबसे अच्छी है? तो ठीक है, इसका आप ऑप्शन देख रहे हैं, चंबल नदी, दीपोर बिल, पुलिकट झील और भीतर कनिका मैग्रोव। तो आपका आंसर होगा ए, चंबल नदी। यहाँ एक अभ्यारण्य है चंबल नदी, जिसमें घड़ियाल देखे जाते हैं, मतलब घड़ियाल के लिए ये फेमस है। ये मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ठीक है, उसके ट्राई जंक्शन पे ये चंबल नदी, जो घड़ियाल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, वो स्थित है। ठीक है, और घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है? तो घड़ियाल, साफ पानी के मगरमच्छ को घड़ियाल बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 94 में है कि चोल शिलालेखों में वर्णित जो भूमि की श्रेणियां हैं, आपको पता है कि चोल जो शिलालेख में है, शिलालेख हैं, या जो उनके आर्ट एंड कल्चर रहे हैं,
जो उनका स्थानीय स्वशासन रहा है वो काफ़ी फेमस है। तो जो वर्णित भूमि की श्रेणियाँ उसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले टिक करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, ताकि आप ऑप्शन चूज करने में गलती ना करें। पहला है वेलन वगई। वेलन वगई क्या है, गैर ब्राह्मण किसान, यानी गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है वैसे किसान मालिकों की भूमि है, सही है। ब्रह्मदेय, ये यूपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि है, तो ये सही होगा। ठीक है। सालभोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है। और पल्ली छदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है, तो इसका आंसर इसमें सारे सही हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। इसको एक बार नोट्स आप बना लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन से ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का संविधान, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्रदान करता है। अल्पसंख्यक के लिए पूछ रहा है और संविधान पूछ रहा है, तो आर्टिकल्स की चर्चा जरूर होगी। चलिए, पहला है, भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है 29। ठीक है। और सेकंड हम देखते हैं, सभी अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 30 में है। अब हम देखते हैं 3 नंबर। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ये भी सही है, और ये आर्टिकल है 350 में। आर्टिकल 350 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया जाता है कि वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी सही हुआ, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 में क्या है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो आते हैं ना, उनकी उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। चक्रवाती भंवर के निर्माण के लिए कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति पूछ रहा है, अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति चाहिए, तो पहला गलत हो गया। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में निम्न परिवर्तन, ये सही है। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाले क्षेत्र, जब तक निम्न दाब नहीं बनेगा चक्रवात नहीं आता है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन, सही है, यानी 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपकर, ठीक है, सरकार के लिए राजस्व की एक अस्थायी स्रोत नहीं है, और जब निर्धारित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सरकार के लिए एक अस्थायी स्रोत नहीं है। ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए ये निर्धारित किया जाता है, तो ये सही होगा। उपकर जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के अतिरिक्त वसूला जाता है, ये भी सही है। ठीक है, 97 का। और तीसरा है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए, माने विशेष उद्देश्य के लिए तो एकत्र किया ही जाता है, तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए उपकर का उपयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। उपकर जिस उद्देश्य के लिए आपको लिया जा रहा है उसी उद्देश्य में उसको खर्च भी किया जाएगा, तो तीसरा गलत है, तो आपका आंसर होगा 1 और 2, यानी ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, ये आपको कौन सा बताना है, आपको सही बताना है, कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, तो ये पहला सही है। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का क्या है, सबसे निचला परत होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तीव्र जो संवहन धारा द्वारा उष्मा जो है ना वो बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, अब क्या है दूसरा, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंग
आयन मंडल द्वारा पृथ्वी पर वापस परिवर्तित हो जाती हैं, ये भी सही है। आयन मंडल ही रेडियो तरंगे को रोकता है या परिवर्तित करता है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, ये भी सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी होगा। एक बार इसको आप ग्राफ में भी पढ़ सकते हैं कि क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है, समताप मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत में आर्द्र भूमियों, ठीक है, भारत में आर्द्र भूमियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो ये होगा ना, ये गलत हो गया। ये 1986 के तहत आर्द्र भूमि को विनियमित नहीं किया जाता है। ये 2017 का एक नियम है, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 का, उसके तहत विनियमित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध भारत में वर्तमान, ये मार्च तक पूछ रहा है ना, तो आर्द्र भूमियों की संख्या 70 है, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये मार्च तक तो 70 होगा, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, ये 85 के करीब है। मैं एक बार कंफ्यूज हो रही हूँ, इसमें मैं बता दूंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 85 ही है। एक बार मैं देख के आपको कल के ऑडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। मेरे ख्याल से 85 है। अब बिहार में नागी नकटी को भी आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, ठीक है। अब तीसरा है रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही है, यानी केवल 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन देखा जाए तो 2, 3 भी सही हो सकता है, लेकिन अभी केवल 3 सही है, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम में इसके मतलब प्रेजेंट का जो नंबर है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन जाता है। बताइए, संवैधानिक प्रमुख बन जाता है? हाँ, बन जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन होता है वो आर्टिकल कितना में है? तो वो आर्टिकल 356 में है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? नहीं, पंजाब में लगाया गया था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं, संसद की अनुमति से जो ये होता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन शुरुआत में 6 महीने के लिए वैध होता है, लेकिन इसको हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी होगा। अब चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकुश गठबंधन में मात्र 3 देश ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया तो होगा, यूके भी होगा, लेकिन यहाँ यूएसए होगा, संयुक्त अरब अमीरात नहीं होगा। भारत इस समूह का विशेष अतिथि है। ये भी गलत है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है और ना ही अतिथि देश है। इसका गठन 2021 में हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ये सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब है 102 को हम देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 102 के लिए 102 निम्नलिखित में से 102, 101 तो हो गया, 102 को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में 164 सदस्य हैं। बताइए, 164 है, 102 है ना? हाँ, 164 हैं, ठीक है। WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। ये भी सही है। WTO तीसरा है। WTO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की लागत में कटौती कर सकता है। सही है, तो सभी सही है। अब चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 103
सभी जीवों की कोशिकाएं मुख्य रूप से 6 प्रकार के प्रमुख तत्वों से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में एक नहीं है? यानी जीव की कोशिकाएं 6 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो वो 6 तत्व कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो सबसे पहला है आपको, इसमें सारे होंगे, फास्फोरस भी, हाइड्रोजन भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, यानी सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इसमें नहीं है, ठीक है। सभी अब बने हैं सारे तत्वों से मिलकर हमारा बॉडी बना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। और यही मिलके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किससे जैव इथेनॉल को जैव शोधन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। आपका ऑप्शन है चावल का भूसा, खरपतवार, भुट्टा, नारियल पानी, जलकुंभी। तो इसमें आपका हो जाएगा 104 में आपका ऑप्शन होगा सभी, उपयुक्त सभी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 105, ठीक है। 105 में बोल रहा है भारत की 1946 में गठित, 1946 में जो क्या गठित हुआ था, भारत की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत की अंतरिम सरकार का गठन जून 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, ये गलत है। सब सही है, बस यहाँ जून के बदले यहाँ सितंबर होगा। फ्रेंड्स, इतनी बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है। जहाँ भी आपने देखिए पीछे भी था कि राष्ट्रपति की अनुमति से आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, वहाँ संसद होगा। माइनर मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा है, ऐसा भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने केंद्र में सत्ता साझा की थी। तो ये सही है, क्योंकि जो होता है ना कि एक विपक्ष में होता है, एक सत्ता पक्ष में होता है, यहाँ दोनों एक दूसरे के विरोध में थे और स्पेशली मुस्लिम लीग ज़्यादा विरोध में थी, फिर भी दोनों ने सत्ता साझा किया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और तभी हुआ, उसके बाद फिर नहीं हुआ। इस अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। कृषि मंत्रालय किसके पास था? था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते हैं और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उसके संबद्ध क्षेत्र से सही सुमेलित है? पिग्मीज कांगो में, और ये 1.5 फीट की ही ये जनजाति होती है, काफ़ी फेमस है पिग्मी, ठीक है। उसके बाद है मसाई, केन्या में पाई जाती है। बुशमैन जो है अटकामा में नहीं पाया जाता है, ये कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो वो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के ट्राई जंक्शन पे, मतलब तीनों में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में है, ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास निम्न दबाव और गर्म हवा का एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें सही है, लेकिन ये गर्म हवा के बदले ठंडी हवा है, चूँकि ये ध्रुवीय भंवर है ना, ये ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास निम्न दबाव के कारण ये बनता है, ठीक है। ध्रुवीय भंवर क्षोभ मंडल में घूमता है। ध्रुवीय भंवर क्षोभ मंडल में घूमता है, गलत है। ध्रुवीय जो भंवर है ना, ये समताप मंडल में घूमता है, ठीक है। अब तीसरा है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान ध्रुवीय भंवर कम स्थिर हो जाएगा, जिससे ठंडी आर्कटिक हवा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर दक्षिण की ओर चली जाएगी। ये आपका 3 सही है, ये और ये गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, 8 नहीं, अब है वीवीपैट। बहुत न्यूज़ में था, इलेक्शन था, तो ऑटोमेटिक है कि इसे क्वेश्चन पूछना था ही, और ऐसे ही पूछा गया है। अब पहला जो है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग पहली बार, ठीक है, 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। पहली बात ये डेट भी, दूसरा बात राज्य, और राज्य में भी स्पेशल विधानसभा क्षेत्र पूछा है। ये तीनों में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ये गलत होता, लेकिन ये सही है।
2013 नागालैंड नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट टाइम किया गया था। दूसरा है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वैलिड यूनिट से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है। अब है वर्ष 2009। ठीक है, वर्ष 2009 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, 2013 में संशोधन किया गया था। ये 2009 नहीं होगा, 13 होगा, तभी तो 13 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया था। तो ये 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, सी। चलिए अगला 109 देखते हैं। निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक क्यों पूछा था, क्योंकि पता है कि बिल गेट्स आए थे, अभी नीता अंबानी जी के बेटे का शादी था उसी टाइम आए थे और ये डॉली चाय वाले से मिले थे। आपको पता है कि डॉली चाय वाले काफ़ी फेमस हो चुके हैं। तो जो भी चीज़ एग्जामिनेशन में करंट से पूछी जाती है वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द वो घटते रहती है, उसी से जोड़ के पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, आप जो कंपनी है उसके संस्थापन कौन है, तो ये पता चल गया, बिल गेट्स और पॉल एलन भी थे। ये दोनों फ्रेंड्स ने मिलके 1875 में बोल रही हूँ, 1975 में इन्होंने किया था माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर होगा इसका। अब हम आते हैं 110 पे। निम्नलिखित सिख गुरुओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएंगे गुरु नानक देव। ये सबसे पहले और संस्थापक थे 1469 से 1539। ठीक है, उसके बाद आएंगे फर्स्ट ये होंगे। सेकंड होंगे गुरु अंगद, होंगे 1504 से 1552। ठीक है, गुरु अंगद होंगे सेकंड। थर्ड आपको होंगे अमरदास होंगे 1479 से 1574। और इसमें सबसे लास्ट में होंगे रामदास 1534 से 1581। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 4 3 2। ठीक है, ऐसे हो गए। अच्छा, इसका डी हो जाएगा, हाँ, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4, पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। वही तो मैंने बोला था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 6 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 के मध्य निम्नलिखित में से कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव आयोजित किया गया था। तो ये लद्दाख में आयोजित किया गया था। यह लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में 2 स्थान पे, कारगिल और लेह में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, ये सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु रुनकता में नहीं, यूपी से नहीं, ये पश्चिम बंगाल नदिया जिले से इनका जन्म था। तो इसका आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है, केवल 3। 113 देखते हैं। ठीक है, 113 में ये है कि अप्रैल 2024 में किस राज्य के मीरज कस्बे में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। तो ये होगा महाराष्ट्र के मीरज कस्बा में ये वहाँ का सितार और तानपुरा काफ़ी हिस्टोरिकल और फेमस है, तो इसलिए जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के मीरज कस्बे के सितार और तानपुरा को। अब चूँकि जीआई टैग देख रहे हैं तो यूपी में तो बहुत सारा, बिहार में थोड़ा कम था, इसलिए मैं बिहार का करवा रही हूँ। देखिए बिहार में जितने भी जीआई टैग मिले हैं ना, यहाँ जूम करके देखिए, मैंने उन सबको कवर कर लिया है। अब बिहार में किसको किसको जीआई टैग मिला है। पहला है भागलपुरी जर्दालू, ये आम है। ठीक है, शाही लीची ऑफ बिहार, ठीक है, कतरनी राइस, ठीक है, मगही पान, ठीक है, 4, मिथिला मखाना 5, मिर्चा राइस, ठीक है, मिर्चा चिवड़ा जिसको बोलते हैं पोहा, वो हो गया 6, सिलाव खाजा 7, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग 8, ठीक है,
एप्लिक यानी कठवा वर्क ऑफ बिहार 9, ठीक है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, ये हो गया 10, ठीक है। सीक का ग्रास प्रोडक्ट, जो सीक का एक ग्रास प्रोडक्ट के मतलब जैसे टोकरी चटाई बुनाई की जाती है, ये हो गया 11। भागलपुर सिल्क, ये तो काफ़ी फेमस है, 12। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट, ये 2 बार हो गया है, तो 12 12 11 में मैंने यहाँ सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार, तो 12 हो गया। एप्लिक कठवा वर्क, ये भी एक बार हो चुका है ऊपर, एप्लिक कठवा वर्क। और सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये भी हो गया, यानी टोटल 12 प्रोडक्ट हैं बिहार के जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन उड़ान कार्यक्रम, मिशन अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष पहला उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान है, ठीक है। मिशन गगनयान है आपको। उसके बाद है किंग्स चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल बने, ये भी सही है, आपको दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब नागरिकता से ही पूछा है, क्यों ना पूछता, इतना सी ये न्यूज़ में है तो पूछना ही था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नागरिकता से नहीं है, समान है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ये सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है, ठीक है। और तीसरा है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण जामनगर में आयोजित किया गया है, तो ये जामनगर में नहीं किया गया है, ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, तो ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है, केवल ए होगा इसका आंसर। चलिए हम 116 देखते हैं। अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमीनवा तुलुक्का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? किस देश की फ्रेंड नियुक्त हुई हैं? तो ये होगा कांगो की, ठीक है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमीनवा तुलुक्का बनी है, ठीक है। अब हम आते हैं 117 पे। 117 पे आपको मैच करना है, बताना है कि इधर गवर्नर जनरल हैं या वायसराय है, और इधर उनके द्वारा जो किए गए काम है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ठीक है। ये है लॉर्ड हेस्टिंगस, जो है लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, नहीं, लॉर्ड हेस्टिंगस के समय नहीं हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था 1803 से, ठीक है, और 1805 के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 3 से 5 के बीच में कौन था? तो वेलेस्ली था। वेलेस्ली का कार्यकाल क्या था? 1798, यही थे महाशय, ठीक है। 1798 से कब तक था? 1805, तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती सुधार 1829 के रेगुलेशन 17वां से समाप्त किया गया था, तो ये भी सही है। 1 2 4 सी, ठीक है। चलिए 118 हम देखते हैं। वर्तमान अप्रैल 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है यानी इधर आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष परिवर्तित हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सारे सुमेलित हैं। क्यों? अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फेलोटियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री, तमास यूलोक हंगरी के नए राष्ट्रपति, और साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो ये भी सही है। सभी अच्छा सही उत्तर का चयन करना है। 118 है ना? सभी सही है। इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो जाता है। मैं जो सोच रही थी जब सभी सही है तो लिख रहा हूँ में से कोई नहीं, सुमेलित नहीं है, लेकिन यानी सब सुमेलित है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 में है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत का 27% क्षेत्रफल पठारी है। सोचिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहीं बता रही हूँ। भारत का 30% क्षेत्र पर्वतीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये सही है, ये सबको पता होगा, ये सही है। भारत का 48% क्षेत्र मैदानी है, ये गलत है, यहाँ 43% होगा। और 4 आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आप परसेंटेज भी इसको बना लीजिएगा एक मैप बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें घाघरा का युद्ध भी 1529 था। वांडीवास 1760 है। डेट भी सही है 22 जनवरी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही नहीं है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय दिया हुआ है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ना वो 1790 से, ठीक है, 1700 क्या है 92 तक था, ठीक है। और ये टीपू सुल्तान इसमें लड़ा था और इसी टाइम में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 92 में, ठीक है, 1792 में। और अंबर की लड़ाई हुई थी 1749 में 3 अगस्त को, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है, सुमेलित नहीं है ओनली 2, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉप जो 30 प्रीवियस ईयर MCQs है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर सॉल्व करें, इसके नोट्स बनाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर कल आऊँगी 30 और क्वेश्चन के साथ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं बढ़ाऊँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो वो गुब्बारे फूटने वाले क्वेश्चन से बचें और प्लीज़ इसको अटैम्प्ट करें और नोट्स बनाएं, ठीक है। फिर मैं मिलूँगी कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है। जय हिंद।